नमस्कार, मैं डॉक्टर राजवंश कौर कोहली, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी रायपुर में पदस्थ हूँ। मैं बीए भाग 3 भूगोल के प्रथम प्रश्न की द्वितीय इकाई का विषय वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ, इनके आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व तथा संरक्षण पर अपना लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। वन्य जीवन हर उस पौधे, वृक्ष और जानवरों के समुच्चय को कहा जाता है जिसे मानव पालतू नहीं बनाता। विश्व के लगभग सभी परितंत्रों में वन्य जीवन देखने को मिलता है, चाहे वो मरुस्थल, घास, ऊंची ऊंची घासों के मैदान, घने वन और पर्वत क्यों न हो। इन सभी क्षेत्रों में वन्य जीवन देखने को मिलता है जो मानव बस्तियों से दूर होते हैं। गिलहरी, कबूतर और चमगादड़ जैसे वन्य जीव भी शहरों में निवास करने लगे हैं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कई वन्य जीवों को पालतू बनाया है, जिसका प्रभाव वातावरण पर पड़ रहा है। वैसे जंगली जीवों के अंतर्गत विशेष रूप से जानवरों, पक्षियों और मछलियों को माना जाता है। वन्य प्राणियों के अंतर्गत स्तनी पक्षी, सरीसृप, जल और थल में निवास करने वाले, मछलियाँ, रीढ़ की हड्डी एवं बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, उनके बच्चे और अंडे भी शामिल होते हैं। संसार में वन, पेड़ पौधे वन्य जीवों के आवास माने जाते हैं। विश्व में लगभग 15 लाख प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, जिनमें से भारत में 65,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें 50,000 कीड़े मकोड़े, 4,000 प्रकार के मोलस्क, 6,500 प्रकार के बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा 2,000 प्रकार की मछलियाँ, 140 प्रकार के जल भूमियाँ, 420 प्रकार के सरीसृप, 1200 प्रकार के पक्षी एवं 340 प्रकार के स्तनपायी जीव पाए जाते हैं। वन्य जीवन के प्रकार। वन्य जीवन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पशु पक्षी और वनस्पति। पशु पक्षियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जिसमें मछली, उभयचर, सरीसृप पक्षी और स्तनपायी जीव हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में कीट पतंगे, घोंघे, मूंगा, जेली, स्पंज, कृमि, जोंक, मोलस्क, मकड़ी और लाख के कीड़े जैसे जीव शामिल होते हैं। वनस्पति के अंतर्गत सदाबहार वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन, घास के मैदान, कटीली वनस्पति, मरुस्थल की और समुद्री वनस्पति शामिल होती हैं। वन्य पशुओं के आवास्य में इनके निवास के 5 स्थान हैं, जिनमें पहला है वनों में निवास करने वाले जंतु। वनों में निवास करने वाले जंतुओं के अंतर्गत पहला है विषुवतरेखी उष्ण आर्द्र वन, जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, हिप्पोपोटेमस, हाथी, ओकपाई, बंदर और सर्प निवास करते हैं। मानसूनी वन क्षेत्र में हाथी, गैंडा, जिराफ, हिरण, भैंसा गाय, भेड़िया, लोमड़ी, खरगोश, सेही, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, जंगली बिलाव, नीलगाय, तेंदुआ, शेर, बंदर, गुराल जैसे जीव निवास करते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन के अंतर्गत हिरण, एल्क, मूंज, वीबर, भेड़िया, लोमड़ी, खरगोश, जंगली बिलाव, रीछ, सेही, चीता जैसे जानवर पाए जाते हैं। शंकुधारी टैगा वन क्षेत्र के अंतर्गत हिरण, एल्क, मूंज, कैरिबो, मोर्टन, एरमाइन, लिंक, लोमड़ी, फिशर, भेड़िया और भालू जैसे जीव पाए जाते हैं। दूसरा है घास भूमि के जंतु। घास भूमि में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बायसन, जेब्रा, स्प्रिंग बैक, गजेला, नीलगाय, हिरण, तेंदुआ, चीता, शेर, वन बिलाव, जरग, गीदड़, गिद्ध जैसे जीव देखने को मिलते हैं। मरुस्थल क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों के अंतर्गत ऊंट, बकरी, गजेला, लोमड़ी, चींटियां, दीमक और सर्प मुख्य हैं। टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले जंतुओं के अंतर्गत मुस्क, आस्क, कैरिबो, रेंडियर, सफ़ेद भालू, कुत्ते, सील, वालरस, कैरिबाऊ जैसे जीव मिलते हैं। जल में निवास करने वाले जंतुओं के अंतर्गत मछली, सर्प, कछुआ, मगर, घड़ियाल, दरियाई घोड़े जैसे जीव देखने को मिलते हैं। प्रमुख वन्य जीवों की संख्या। विश्व में कुल 195 देश हैं, जिनमें से 2016 की स्थिति में विश्व में 5,241 बाघ ही बचे हैं। इनमें से 3,891 बाघ तो भारत में ही हैं, परंतु वर्तमान समय में 2,967 बाघ ही भारत में बचे हुए हैं। विश्व में 7,100 चीते बचे हैं और एशिया में मात्र ईरान ही है जहां पर कुल 50 चीते हैं। विश्व में जंगली हाथियों की संख्या 3,800 है और पालतू हाथी लगभग 14,500 हैं। लगभग 1,000 हाथी चिड़ियाघरों में हैं। भारत में
27,312 हाथी हैं और यह रिपोर्ट 2017 के अनुसार है। विश्व में लोमड़ी की लगभग 25 प्रजातियां हैं। बाड़मेर में जैसलमेर के नेशनल पार्क में लगभग 238 मरु लोमड़ियां शेष हैं। जॉइंट इबिस नाम का एक जीव जो कि शुतुरमुर्ग के जैसा होता है, इसकी संख्या विश्व में केवल 345 ही रह गई है। कश्मीर में हिरणों की संख्या मात्र 350, भारतीय गैंडों की संख्या 8000 से भी कम। विश्व में शेरों की कुल 7 नस्लें पाई जाती हैं और भारत में 1000 शेर थे, 10,000 शेर थे भारत में, और आज की डेट में मात्र 2000 ही शेष रह गए हैं। वन्य जीवों का आर्थिक महत्व। खूबसूरत पशु पक्षी, खूबसूरत वन, इनका सौंदर्य और परिदृश्य फोटोग्राफी के लिए बहुत ही उत्तम और बहुमूल्य होता है। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं। हाथी दांत, चमड़ा, रबर, मांस, बाल, हड्डियां, फर आदि के माध्यम से विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो रहा है। इन्हें संरक्षित अभयारण्यों में रखकर देखभाल की जाती है और अभयारण्यों के माध्यम से प्रत्येक देश की सरकार को बहुत अधिक आर्थिक लाभ होता है। मानव द्वारा वन्य जीवों का उपयोग, वन्य जीवों का प्रयोग अपने निजी जीवन में मानव 3 प्रकार से करता है। आखेट करके, मछली पकड़ के, उन्हें फांस करके या धोखे से पकड़ के, तथा वन्य जीवों का पालतूकरण करके। आखेट उन्हें उनका शिकार करके या मछली पकड़ के मनुष्य इन वन्य जीवों को इसलिए पकड़ता है ताकि उन्हें भोजन मिल जाए, उनकी खाल मिल जाए, उनका समूर मिले। यह कार्य विशेष रूप से देखने को मिलता है कनाडा के टुंड्रा क्षेत्र में, जहां पर एस्किमो और अमेरिकन इंडियन के द्वारा यह कार्य होता है। साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्र में सेमोयेड, ओस्टायाक और यहाँ पर निवास करने वाले तुंग, याकूत, युकागिर और चकची तथा कोरियाक मानव प्रजातियों के द्वारा यह कार्य होता है। अर्जेंटीना के एवं चिली के दक्षिण भाग में टिएरा डेल फ्यूगो में याहगन के द्वारा यह कार्य होता है। अमेजन बेसिन में आमेरडूंड, जीवारो एवं जगुआ जातियों के द्वारा शिकार किया जाता है। कांगो बेसिन के बुशलैंड में पिग्मी और बुशमैनों के द्वारा, मलेशिया के आंतरिक भाग में सेमांग और सकाई के द्वारा तथा बोर्निया में पुमान जातियों के द्वारा वन्य जीवों का शिकार करके उनका प्रयोग करते हैं। वन्य जीवों को धोखे से पकड़कर उन्हें उनका समूह इकट्ठा करने के लिए पकड़ा जाता है तथा उन्हें अभयारण्यों में शिफ्ट करने के लिए, यह जंगल सफारी जो तैयार किए जाते हैं वहाँ भेजने के लिए इन्हें पकड़ा जाता है। पालतूकरण भी किया जाता है ताकि उनके माध्यम से उन्हें मांस, दूध, खाल, ऊन मिल सके, बोझा ढोने के लिए, घरों की रखवाली करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए भी इन पशुओं को पालतूकरण किया जाता है। वन्य जीवों का पर्यावरण में महत्व। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न वन्य जीवों का संरक्षण कर रही है। मानव जीवन तो उसी समय बचेगा जब जंगल, जल और जीव बचेंगे। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना प्राकृतिक प्रकोप को जन्म देना ही है। पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े आदि पारिस्थितिक प्रणाली के संरक्षक होते हैं। वन वृक्षों व पौधों के माध्यम से पृथ्वी की अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण स्वस्थ रहता है। वन वृष्टि का बहुत बड़ा कारण है। वन जीव भोजन हेतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जिससे उनकी वन्य जीवों की संख्या संतुलित रहती है। यदि वनों को काटा जाएगा तो जीवों का घर टूटेगा और जीव गांव तथा शहर की ओर आएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि या तो जीव जंतु मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर मनुष्य उन जीव जंतुओं को मार देंगे। प्रत्येक वन्य जीव अपनी
गतिविधि से पर्यावरण के प्रदूषण को रोकता है। वह पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करता है, पर्यावरण को स्वस्थ करने में मदद करता है। बीज फैलाकर वनों में वृक्षों की संख्या भी बढ़ाता है। यदि वन्य जीवों को मारा जाएगा तो पर्यावरण की शुद्धि का कार्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। वन्य जीवों की आहार श्रृंखला भी प्रभावित होगी। वन्य जीवों की जीवन की समस्या। भारत में 450 वन्य जीव प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त स्थिति में हैं। लगभग 150 स्तनधारी और 150 पक्षियों का अस्तित्व वर्तमान समय में खतरे में है। यदि ऐसा ही होता रहा तो हम 2050 की स्थिति में 13 से भी अधिक जैव विविधता को खो सकते हैं। विश्व में जीवों की 724 प्रजातियां वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी हैं और 22,503 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार में हैं। वन्य जीवों की जो समस्याएं हैं वो इस रूप में हमें देखने को मिलती हैं। वन्य जीवों के आवास में कमी हो रही है और उनका आवास विखंडित या टूट भी रहा है और जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण के कारण जीवों के स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ रहा है। प्राकृतिक एवं मानवजन्य आपदाएं उत्पन्न हो रही हैं जो वन्य जीवों के लिए एक समस्या है। जलवायु परिवर्तन, आधुनिक खेती, जनसंख्या वृद्धि, शिकार करना, उद्योगों का बढ़ना और शहरों का फैलना, यह सब वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन भी वन्य जीवों की एक समस्या बन चुका है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि जीवों की प्रजनन क्षमता में कमी भी उत्पन्न हो रही है। समस्याग्रस्त जीव विद्यार्थियों, गिद्ध, कौवा, चमगादड़ और उल्लू ऐसे जीव हैं जो हमारे पर्यावरण की गंदगी को, हमारे पर्यावरण के विषैली चीज़ों को खाकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और आज ये समस्याग्रस्त स्थिति में है। एक सींग वाले गैंडे, जंगली सूअर, अनूप मृग, नीलगाय, कृष्ण मृग ये भी समस्या स्थिति में पहुंच चुके हैं। मॉरिशस में डोडो नामक एक पक्षी था जो आज विलुप्त हो चुका है। यह डोडो पक्षी जिस पौधे को खाता था उसका नाम है काल्बेरिया। ये काल्बेरिया नामक पौधा आज विलुप्तता की कगार में खड़ा है। विश्व में मात्र इसकी संख्या 13 बची है। विलुप्त हो रहे जीवों की संख्या इस चार्ट से स्पष्ट हो रही है। पेड़ पौधे 384 विलुप्त हो चुके और 19,079 विलुप्त होने की कगार में हैं। मछलियों की 32 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और 343 प्रजातियां विलुप्तता की कगार में हैं। उसी प्रकार से उभयचर जो जल और थल दोनों में निवास कर सकते हैं, इनकी उभयचरों की 2 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 50 विलुप्तता की कगार में हैं। फिर सरीसृप की 21 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 170 प्रजातियां विलुप्तता की कगार में हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की 98 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और इनकी 1355 प्रजातियां विलुप्तता की कगार में खड़ी हैं। पक्षियों के 113 प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं और 1037 प्रजातियां वर्तमान समय में विलुप्तता की कगार पे हैं। स्तनधारी जीव 83 प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं और 497 प्रजाति नष्ट होने की कगार में हैं। इस प्रकार से पूरे विश्व में 724 वन्य जीव विलुप्त हो चुके हैं और 22,530 जीवन विलुप्तता की कगार में आ खड़े हुए हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। भारत में संकटग्रस्त वन्य जीवों की इस लिस्ट से स्पष्ट होता है कि 48 वन्य जीव आज भारत में संकटग्रस्त स्थिति में हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है:
शेर, चीता, बाघ, सफ़ेद तेंदुआ, गैंडा, स्लोलोरिस, जंगली भैंसा, डॉल्फिन, लाल पांडा, मालाबार सिवेट, कस्तूरी हिरण, शंघाई हिरण, बारहसिंघा, सिंह पूंछ बंदर, नीलगिरी लंगूर, लघु पूंछ बंदर, बबून, गुगोन, चिंपोंजी, भूटान वन मानुस, कछुआ, पेंगुइन, सुनहरी सुअर, जंगली गधा, पिग्मी सुअर, चीनीदार सैंग, सुनहरी बिल्ली, भूरी बिल्ली, सोन चिड़ैया, जॉर्डन घोड़ा, पहाड़ी बटेर, श्वेत पूंछ बत्तख, टेंगापॉन, मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर, भूरा बारहसिंगा, छोटा बारहसिंगा, चौसिंगा हिरण, दलदली हिरण, मास्क हिरण, नीलगिरी हिरण और जली छिपकली, ये सब आज की डेट में भारत में काफ़ी संकटग्रस्त स्थिति में है। इनकी संख्या का हमें संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। वन्य जीवों का संरक्षण। विद्यार्थियों, 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 68वीं महासभा की थी, जिसमें वनस्पति और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए संसार के लोगों को अलर्ट करने के लिए, जागरूक करने के लिए निश्चय किया और यह निश्चय किया कि 3 मार्च को वन्य प्राणी दिवस मनाया जाना है। तब से प्रत्येक वर्ष को 3 मार्च को वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले 1955 में 7 जुलाई को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। 1956 से 2 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाने लगा। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पिछले 30 वर्षों से मनाया जा रहा है। 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम तैयार हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाले 179 सदस्यीय देश, इन लोगों ने आपस में समझौता किया और यह तय किया कि वनस्पति और जीवों की प्रजातियों का अनावश्यक रूप से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उनके अस्तित्व को नुकसान हो सकता है। इसलिए वनस्पति एवं वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ही सोच समझ के हमें करना है ताकि उनका अस्तित्व सुरक्षित रहे। वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय। वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय सरकारी संगठनों के माध्यम से लगातार हो रहे हैं और उनका प्रयास संकटग्रस्त जीवों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है, उनके अनावश्यक और अतिरिक्त विदोहन पर रोक लगाना है, जीवों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, संरक्षित वनों में जीव प्रजातियों की रक्षा करना है, जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना है, कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना एवं जन जागृति उत्पन्न करना है। जो कानून बनाए गए हैं जिन्हें आज भारत में फॉलो किया जा रहा है वो मुख्य हैं मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, ऑल इंडिया वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879, वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1912, बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952, असम राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट 1972, इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी 1972, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन 1982 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991। यह कार्य किया जा रहा है जिससे वन्य जीवों को सुरक्षा मिल रही है। संकटापन्न प्रजातियों के लिए विशिष्ट परियोजनाएं भी लागू की गई हैं, जिनमें मुख्य है बाघ परियोजना जो 1973 से लागू है, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 से, हाथी परियोजना 1992, गिर सिंह परियोजना 1972, गैंडा संरक्षण परियोजना 1987। इसके अतिरिक्त हिम तेंदुआ परियोजना, साथ ही भंगुर परितंत्रों के संरक्षण हेतु नदियों और समुद्र के किनारे कई प्रयास किए गए और वर्तमान समय में किए भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए विद्यार्थियों कि वन्य जीवन हमारे पर्यावरण के लिए वरदान है और हमें इनका ध्यान रखना चाहिए और शासन के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।